हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोविजिलेंस के ऊपर कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है और क्या मेजर जो इसकी डिफिनीशन के कीवर्ड्स हैं उसका मतलब क्या है और हिस्ट्री क्या है इसकी। ठीक है, तो वन बाय वन लेट्स डिस्कस। तो पहले हम फार्माकोविजिलेंस का मतलब समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो दो टर्म है, एक तो है फार्माको, दूसरा है विजिलेंस। फार्माको मतलब होता है ड्रग और विजिलेंस का मतलब होता है सुपरविजन। अगर और हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी करना। किस पे निगरानी करना? ड्रग पे निगरानी करना, दैट इज फार्माकोविजिलेंस। ड्रग पे निगरानी अब करनी क्यों है? क्योंकि वो कहीं हमारे लिए नुकसानदायक ना हो जाए, इसलिए हम ड्रग की निगरानी करते हैं। जिस क्षेत्र में करते हैं उसका नाम है फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं कि इसके डिफिनीशन में कीवर्ड्स क्या हैं, इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहला जो इसका कीवर्ड्स है डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन। तो पहले हम समझ लेते हैं डिटेक्शन। डिटेक्शन ऑफ एडीआर, आपकी ड्रग है, मार्केट में चल रही है वो, या फिर अंडर रिसर्च है, प्री क्लिनिकल है या फिर क्लिनिकल है, तो डिटेक्ट करते हैं कि एडीआर आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं असेसमेंट। अब जो एडीआर आया है उसका असेसमेंट हम कैसे करेंगे कि उसकी सीरियसनेस कितनी है, सीवियरिटी है या नहीं है। तो हमारे पास इसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्केल होते हैं। तो अगर हम एग्जांपल के लिए देख लें तो नरेंजो स्केल होता है हमारे पास, नरेंजो स्केल है, WHO स्केल है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास स्केल है। एक स्टैट्स है, उससे हम पता करते हैं कि जो हमारी सीवियरिटी ऑफ एडीआर कितनी है किसी भी ड्रग की। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हमारा डिटेक्शन हो गया एडीआर का। डिटेक्शन होने के बाद हमने असेसमेंट कर लिया कि उसकी सीवियरिटी कितनी आ रही है। हमने फॉर्मूला लगा के नरेंजो स्केल लगा दिया उसमें और पता लग गया उसका कितना सीवियरिटी आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है। अंडरस्टैंडिंग का अगर हम मतलब देखें तो इसको हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म। जो हमारा एडीआर किसी भी ड्रग की वजह से आ रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है। अगर हम फार्माकोलॉजिकल लेवल पे देखें तो उसका मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर मैकेनिज्म क्या है, ऐसा क्या कर रही है बॉडी में वो, ऐसा क्या फिजियोलॉजिकल या फिर एनाटॉमिकल अल्टरेशन कर रही है जिसके वजह से उसका साइड इफेक्ट या फिर एडीआर बहुत ज़्यादा आ रहा है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडीआर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन। डिटेक्शन हो गया हमारा, असेसमेंट हो गया और हो गया अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब अंडरस्टैंडिंग से हमें पता लग गया, अगर हम एग्जांपल ले लें कि हमारी टेट्रासाइक्लिन है, अगर हम कैल्शियम प्रोडक्ट के साथ लेंगे तो वो चिलेट कॉम्प्लेक्स बना लेगी। अब हमें मैकेनिज्म पता लग गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई उसकी। अब देखो हमें प्रिवेंशन में क्या करना है। अब जो कैल्शियम के साथ टेट्रासाइक्लिन ने कॉम्प्लेक्स बनाया है वो तो हमें मैकेनिज्म में पता लग गया। ठीक है, अब हम प्रिवेंशन में क्या करेंगे। अब हम किसी पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं तो उसको जो हमारे कैल्शियम रिच प्रोडक्ट है या फिर मिल्क है उसको नहीं देना है हमें टेट्रासाइक्लिन के साथ। दैट इज प्रिवेंशन। तो हमें लगता है ये चारों चीज़ें क्लियर हो गई आपको, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी के ऊपर कि क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसमें। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज एडवर्स इवेंट। एडवर्स इवेंट का मतलब है ये आपका ड्रग की वजह से हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दिस इज मे और मे नॉट बी ड्यू टू ड्रग, कॉजल रिलेशनशिप विद ड्रग और नॉट। क्लियर, ये समझ में आ गया। एडवर्स इवेंट ड्रग की वजह से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो आपने कोई ड्रग ले ली सेडेटिव और आप अपनी बाइक से जा रहे हो और बाइक से आप सडन गिर गए, तो ये ड्रग का रीजन भी हो सकता है और बाइक की कोई खराबी हो गई तो वो भी हो सकता है। तो इसलिए इसको बोला गया है मे और मे नॉट बी कॉजल रिलेशनशिप विद ड्रग। इतना क्लियर हो गया। अब हम दूसरी टर्मिनोलॉजी के ऊपर आ रहे हैं दैट इज एडीआर। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है। एडीआर को अगर हम देखें तो इसका जो कॉजल रिलेशनशिप है वो ड्रग के साथ होगा। अगर आपकी किडनी फेल हो गई है पैरासीटामोल लेने से या फिर लीवर टॉक्सिक हो गया है तो वो कॉजल रिलेशनशिप विद ड्रग है, दैट इज एडीआर। उसमें हमारा एई में क्या था, मे और मे नॉट बी विद ड्रग, कॉजल रिलेशनशिप हो भी सकता है। और अगर हम बात करें अब हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोविजिलेंस मतलब शुरुआत कैसे हुई, हमें विजिलेंस को लाना क्यों पड़ा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 1848 में जो केस आया था हमारे पास, एक लड़की थी, एक गर्ल्स थी
जो डेथ कर गई थी ड्यू टू रिसीविंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया एज एनेस्थेटिक पहले यूज होता था, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और दूसरा जो केस आया था हमारे पास 1937 में, वो आया था आपका सल्फानिलामाइड। सल्फानिलामाइड एलिक्जर से नियरली अबव 100 केस आए थे उनके डेथ के। तो फिर पहला माला ये था क्लोरोफॉर्म इनहेलेशनल, क्लोरोफॉर्म इनहेल कर गया था वो, इसलिए उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो दूसरा केस आया था हमारा सल्फानिलामाइड का केस आया एलिक्जर का, उसमें लगभग अबव 100 केस ऐसे आए थे जो एक्सपायर हो गए थे पर्सन। उसके बाद जो केस आया था हमारा हिस्ट्री में 1961, ये हमारा केस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और ये था हमारा थैलेडोमाइड ट्रेजेडी आई थी और यूके में ट्रेजेडी आई थी। एक्चुअली जो हमारी थैलेडोमाइड ड्रग है वो हमारी मोशन सिकनेस के फीमेल्स यूज़ करती थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट वो लगातार यूज़ करती थी उसका। और जब कुछ टाइम बाद देखा गया जब उनका बच्चा हुआ तो उसके जो लिम्स, अपर एंड लिम्स हैं वो अनडेवलप्ड हुए, मतलब आधे कटे हुए निकले। लिम्स मतलब आधे हाथ और पैर उसके कटे हुए निकले। तो ये आपकी उस कंडीशन को बोला गया था फोकोमेलिया। तो ये अपने साइंस का एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी मानी गई थी, इसलिए हमारी फार्माकोविजिलेंस की इनिशिएशन किया गया था, इसलिए हमें फार्माकोविजिलेंस की शुरुआत करनी पड़ी थी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।